हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो आप लोग देख सकते हो AU 2022 वर्सेस GATE 2022। ओके, सो आप लोगों को तो पता ही होगा GATE 2022 एग्जाम क्या है या GATE एग्जाम क्या होता है, बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि AU 2022 एग्जाम क्या है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे आप लोगों को एकदम डिटेल्स में। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड डिप्लोमा जितने पास आउट बच्चे हो या फाइनल ईयर में हो एंड जो स्टूडेंट्स अभी GATE 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना ही होगा। सो इस वीडियो में टोटल 8 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थर्ड सिलेबस, फोर्थ पेपर पैटर्न, फिफ्थ डिग्री मार्किंग, सिक्स्थ मार्क्स वर्सेस रैंक, सेवेंथ एडमिशन एंड एट इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग एग्जाम डेट। ओके, रैंक का एडमिशन डेट, तो वो इंपॉर्टेंट डेट्स में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन बता देते हैं। तो आप लोग पता ही होगा GATE 2022 एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम को देके आप बीटेक डायरेक्ट सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लाइक JU। ओके, सो इसमें आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर थर्ड सेम में आप लोग एडमिशन ले सकते हो बीटेक में। ठीक है, बीटेक में थ्रू GATE 2022। ओके, सो ये सेम एकदम सेम टू सेम ये है AU 80 एग्जाम। AU 80 एग्जाम आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बीटेक में एडमिशन लेते हैं आलिया यूनिवर्सिटी, AAH आलिया यूनिवर्सिटी। आलिया यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, लगभग 7000 पर सेमेस्टर, जैसे आप लोगों को JU में देना पड़ेगा। ओके, एंड अदर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। आप लोग अगर नहीं जानते तो एक लाइक कर देना। ओके, और AU 80 के बारे में अगर जानना है तो अभी तो वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है, सो AU 80 एग्जाम एकदम GATE के जैसे ही है। GATE में सिर्फ ऐसा होता है कि ये WBJEE बोर्ड कंडक्ट करवाता है, जिसके थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इन वेस्ट फ्रेमवर्क में आप एडमिशन ले सकते हो। और AU 80 स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कंडक्ट कराता है आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ओके, सो लगभग आपको 20 सीट्स देखने को मिलेगा सारे ब्रांच में, 20 अप टू 20 सीट्स आपको देखने को मिलेगा आलिया यूनिवर्सिटी में। तो ये आपको चांस लेना ही है। आपको अगर GATE में नहीं मिलता, क्योंकि GATE में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है, इसमें अराउंड 15,000 से भी ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करता है, और AU 80 में लगभग आप पकड़ सकते हो 2000 से ऊपर। ओके, पहले बहुत कम होता था, 500 200, नहीं बहुत लोग जानते हैं, इसलिए 2000 के ऊपर आता है, पार्टिसिपेट करता है AU 80। ठीक है, समझ में आ गया एकदम इंफॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फर्स्ट GATE का बता देता हूं। GATE का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि डिप्लोमा अगर आप पास आउट होते हो या अभी आप फाइनल ईयर में हो एंड आपके पास ओवरऑल 60% है, ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज 60% है, तो ये आप एलिजिबल हो GATE के लिए। ओके, तो 60% रहना चाहिए। अगर पास आउट भी होते हो एंड अकेले भी होते हो तो दोनों में आपको 60% चाहिए। सेम AU 80 एग्जाम में भी आपको 60% चाहिए डिप्लोमा में, अगर पास आउट होते हो या अकेले होते हो। ठीक है, किसी भी कॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, किसी भी कॉलेज में। ओके, तो इसमें अभी आ जाना है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। सो मैं आपको बता दूं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। ओके, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स GATE के थ्रू गवर्नमेंट में, प्राइवेट में एंड यूनिवर्सिटी में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है, ये तीनों में एडमिशन ले सकता है। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकता है, प्राइवेट में एडमिशन ले सकता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। बट आउट ऑफ बंगाल स्टूडेंट्स ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है, और कुछ सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन ले सकता है, जिसके ऊपर एकदम डिटेल्स में वीडियो
आज आएगा, कल ही आ जाएगा, जाके प्लीज देख लेना। आउट ऑफ बंगाल वाले स्टूडेंट्स कौन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, इसके ऊपर ये टॉपिक होगा, ठीक है। जाके प्लीज इस वीडियो को देख लेना, ओके। अभी आ गया AU80 में, तो AU80 में आउट ऑफ बंगाल वाले एलिजिबल नहीं है, और AU80 2021 इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आउट ऑफ बंगाल वाले एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल है, बट मैं आपको बता देता हूं आउट ऑफ बंगाल वाले आर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है। क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स सभी में एडमिशन ले सकता है, और आउट ऑफ बंगाल वाले स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में, जेयू में, आलिया यूनिवर्सिटी में, और वेस्ट बंगाल एनिमल फिशरी साइंस में, ये तीनों में एडमिशन नहीं ले सकता, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट चारों में, ठीक है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में, आलिया यूनिवर्सिटी में, वेस्ट बंगाल एनिमल फिशरी साइंस में आउट ऑफ बंगाल वाले स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते जिलेट के थ्रू। तो इसीलिए AU80 के थ्रू भी आप आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकोगे अगर आप आउट ऑफ बंगाल वाले स्टूडेंट्स होते हो, ओके। सो ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी आते हैं थर्ड टॉपिक सिलेबस, ओके। तो AU80 का जो सिलेबस होता है वो सेम एज जिलेट सिलेबस, ओके। जिलेट जो सिलेबस होता है वो सेम सिलेबस AU80 का भी होता है, बट इस 2022 में क्या हुआ है, जिलेट 2022 में सिलेबस चेंज हो गया है, पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, नेगेटिव मार्किंग चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, ओके। तो ऐसे में AU80 का सिलेबस का चेंज होगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ओके। इसका भी खुलासा नहीं, इसका भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी नहीं आया है, ब्राउज़र भी नहीं आया है, ओके। जब तक आ जाएगा मेरे पास मैं आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं जिलेट में जो सिलेबस किया गया है वो है मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन, फिजिक्स में 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, एंड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 10 क्वेश्चन, टोटल 120, जो पहले होता था 100 में, ठीक है। सो ये जो 20 बढ़ गया है ना, तो इसमें कट ऑफ यानी मार्क्स वर्सेस रैंक पे बहुत इफेक्ट आएगा जिलेट 2022 में, ओके। मार्क्स वर्सेस रैंक ये है बहुत इफेक्ट आएगा 20 की वजह से, ओके, क्योंकि 20 इंक्रीज किया गया है, ओके। सो ये रहा जिलेट का सिलेबस। अभी आता है AU80 2021 में क्या सिलेबस था मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें सिलेबस था 80% इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ओके। सो मैं आपको बता देता हूं जो AU80 का जो सिलेबस है वो दोनों पार्ट में होता है। एक पार्ट है 80% रहता है सिलेबस, और सेकंड पार्ट में 20% सिलेबस आता है, यानी फर्स्ट पार्ट में 80 क्वेश्चन आता है, 80 MCQ आता है, MCQ, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आता है पार्ट 2 में 20 MCQ का, ठीक है। 20 नंबर का टोटल हो गया, 100 नंबर पे MCQ और एक एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें सिलेबस रहता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो जिलेट 2021 में था, सेम सिलेबस है। ये गया पार्ट 1, ठीक है, ये है पार्ट 1 यानी 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। और बाकी 20 मार्क्स कितने गए, बाकी 20 मार्क्स आ गए इसमें जो होता है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी एंड कल्चर। जो इस्लामिक स्टडी एंड कल्चर ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि AU80 के थ्रू जब आप आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आलिया यूनिवर्सिटी एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, ओके। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक में, क्योंकि जिलेट 2022 का सिलेबस चेंज हो गया है, तो ये भी चेंज हो सकता है, ये जो है ये भी चेंज हो सकता है। ये वाला पार्ट 1 वाला सिलेबस जो जिलेट 2021 का सिलेबस था, तो अभी जो नया सिलेबस आ गया है ये सिलेबस में भी इसमें ऐड हो सकता है AU80 इसमें। अभी ये देखना होगा अगर ये ऐड होता है तो इसका टोटल मार्क्स 80 होता है या 100 होता है, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें 120 हो गया है टोटल मार्क्स जिलेट में। अगर इसका 100 होता है और इसका 20 होता है तो 120 टोटल मार्क्स होगा AU80 का। तो अभी ये देखना पड़ेगा क्या करता है, ओके। तो मेरे ख्याल से इसका 100 ही होगा, इसका 20 होगा, टोटल 120 होगा मे बी, ठीक है। अभी तक पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट हो सकता है, ठीक है। तो क्या है पेपर पैटर्न, ठीक है। तो पेपर पैटर्न दोनों का ही सेम होता है, दोनों में ही OMR से होता है। OMR से जो बोलता है आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन ले जाना पड़ेगा गोल ऐसे, ठीक है। सो ये पेपर पैटर्न, और इसमें 2021 के मुताबिक आप अगर एक
क्वेश्चन गलत करते हो तो 25% नेगेटिव मार्क्स कटेगा, यानी कि 4 गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा। और इसमें चेंज हो गया है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, ठीक है। कैटेगरी 1 में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 25% मार्क्स कटेगा, यानी कि 4 गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। कैटेगरी 2 ये बहुत ही डिफरेंट है, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो पेपर पैटर्न एंड नेगेटिव मार्किंग, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, सेपरेट एकदम डिटेल्स में, ओके। अगर आप देखते हो तो आप जस्ट बोलोगे भैया एकदम सही है, ठीक है, वीडियो बहुत ही सही है। तो आप अगर ये जानना चाहते हो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बारे में, क्योंकि आपको जानना ही होगा, एग्जाम देने से पहले आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बारे में अच्छे से जानना होगा। एंड उस वीडियो में एकदम डिटेल से बताया था, तो जाकर उस वीडियो को जरूर से देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, तो जरूर जाके देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। सो अभी अगर आप आर्य यूनिवर्सिटी में जेड के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपका जो सीट स्ट्रक्चर यानी होता है सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसी, सीएससी, मैकेनिकल, ओके। तो अगर जेड के थ्रू आर्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो पहले तो आपको रैंक करना होगा अच्छा खासा विद 500, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल 2 सीट मिलेगा, 2 2 2 2 सभी में 2 सीट मिलेगा, ठीक है। अगर आप AU80 के थ्रू जाते हो, AU80 क्रैक करते हो, AU80 एग्जाम देके अगर आप एडमिशन लेते हो तो लास्ट ईयर जो सीट था सिविल के लिए सबसे ज्यादा 25, ई के लिए 19, इसी के लिए 14, सीएससी के लिए थोड़ा कम 4, एनी के लिए 24, ठीक है। ये सीट रहता है AU80 के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो, ओके। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों का करो, जेड का करो, AU80 का करो, ठीक है। ये जो कर रहे हो ये तो करो ही करो, और एडिशनल जो है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी एंड कल्चर, ये 3 अलग से करो, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। सो अभी देखते हैं एडमिशन, ओके। सो आप अगर जेड 2022 एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो, ओके, तो आपके पास 2 चॉइस है। फर्स्ट चॉइस है डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। सेकंड चॉइस है काउंसलिंग एडमिशन, ओके। सो फर्स्ट अगर आप बात करते हैं काउंसलिंग एडमिशन, तो जेड एग्जाम आप लोग दिए, ठीक है, रैंक आया, अच्छा खासा रैंक ही आया, ठीक है, कोई सा भी रैंक आया, तो आपके पास 2 चॉइस है, एक है गवर्नमेंट कॉलेज और एक है प्राइवेट कॉलेज। तो आपके पास अगर अच्छा रैंक, हाई रैंक होता है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दे लो। अगर आपके पास लो रैंक है, ठीक है, अगर पास मीडियम है या बहुत उतना ज्यादा लो मीडियम रैंक है, तो आपके पास ओनली चॉइस है प्राइवेट, ठीक है। सो प्राइवेट अगर लेते हो तो आपके पास 3 चॉइस है, एक है लोअर लेवल प्राइवेट कॉलेज, एक है मिडिल लेवल प्राइवेट कॉलेज, एक है हायर लेवल प्राइवेट कॉलेज। तो आपके पास अगर मिनिमम यानी मीडियम आपके पास रैंक है, आपको लोअर लेवल मिल जाएगा, मिडिल लेवल मिल जाएगा, हायर लेवल मिल जाएगा। तो इस केस में अगर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको अगर हायर लेवल जैसे कि REM, ठीक है, हेरिटेज, हल्दिया, ओके, टेक्नो, तो ये जो कॉलेज है ये अगर मिलता है काउंसलिंग के थ्रू तो आप लोग जा सकते हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप अगर ये हायर लेवल कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम नहीं, एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो ही फीस स्ट्रक्चर रहता है वही देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको कोई डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, कोई डोनेशन आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप मीडियम कॉलेज में जाते हो तो मैं आपको एकदम रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लो और मिडिल जो लेवल कॉलेज है उनका एज पर गवर्नमेंट जो फीस है 2,50,000 से ऊपर, 2,50,000 से ऊपर। और अगर इसी कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो ना तो 1,50,000 2,00,000 के अंदर आप लोगों को हो जाएगा, 2,50,000 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर चाहते हो डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप काउंसलिंग के थ्रू लो और मिडिल लेवल कॉलेज में मत जाओ। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू हाई लेवल में जाते हो तो जाओ, क्योंकि आप उधर डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अभी आता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में गवर्नमेंट तो पॉसिबल नहीं है, इसमें प्रोसेस दिया है, तो डायरेक्ट ओनली प्राइवेट पॉसिबल है। तो प्राइवेट में सेम वही लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल, एंड इस केस में आपको हायर लेवल पे नहीं जाना, क्योंकि अगर डायरेक्ट एडमिशन हायर लेवल कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डोनेशन देना पड़ेगा,
ठीक है, जो काउंसलिंग केस में नहीं देना पड़ेगा। ओके, बट किसी किसी केस में होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा जो डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है एकदम डिटेल्स में, अगर आप लोग देख लेते हो ना तो आपको डायरेक्ट एडमिशन पढ़ के एकदम पता चल जाएगा क्या होता है एक्चुअल डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, उसका प्रोस एंड कॉन्स सभी कुछ बताया था। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना, पहले वो वीडियो आपको देखना, ठीक है। मैं जस्ट इसमें ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। ओके, तो इस केस में आपको हायर लेवल कॉलेज में एडमिशन लेना है। डायरेक्ट अगर लेना है तो आपको लोअर लेवल और मिडिल लेवल कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग ये जो जिलेट एग्जाम ये आप लोग क्यों दोगे? या जितने बच्चे हैं 15000 अप्रॉक्स बच्चे होता है तो वो लोग एग्जाम देते क्यों देते हैं? चार यूनिवर्सिटी के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग लोअर लेवल या मिडिल लेवल कॉलेज में एडमिशन के लिए हम लोग ये एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस में क्रैक करते हो जीरो मिलेगा, जीरो परसेंटेज बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए हम लोग एग्जाम देते हैं ना। तो आप अगर लास्ट में वही लेवल लोअर लेवल मिडिल लेवल या हाई लेवल में जाना चाहते हो तो आप क्यों काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लोगे? आप जाके सीधा डायरेक्ट एडमिशन लो। तो अगर इस केस में डायरेक्ट एडमिशन केस में हाई लेवल में जाते हो तो थोड़ा आपको यानी जानना रखना होगा, क्योंकि हायर लेवल में बहुत कुछ होता है, डोनेशन मांगता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से जानना होगा, उसके बाद एडमिशन लेना होगा। अगर आप चाहते हो मैं आप लोगों की हेल्प करूं एडमिशन के रिगार्डिंग तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड अगर AU80 का बात करूं तो AU80 के थ्रू ओनली आप आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ओनली आलिया यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा खासा रैंक करना होगा, ये एग्जाम क्रैक करना होगा। क्रैक करने के बाद एक मेरिट लिस्ट मिलेगा, अगर उसमें आपका नाम रहता है तो ये आप सारा डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा आलिया यूनिवर्सिटी। इसमें डायरेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। आपको सीधा ये एग्जाम देना होगा, मेरिट लिस्ट मिलेगा, मेरिट लिस्ट जाके आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के जैसे। ओके, सो अभी आते हैं लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट डेट्स। सो जितने इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो एप्लीकेशन डेट था वो अप्रैल जनवरी से स्टार्ट हुआ था, अभी एंड हो गया है। एग्जाम डेट है 14 मई को, ये चेंज हो सकता है, टेंटेटिव डेट चेंज हो सकता है, ठीक है। सो AU80 का भी अभी ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, ठीक है। सो अप्रैल चल रहा है, तो मे बी अप्रैल लास्ट वीक एप्लीकेशन ओपन हो जाए, ओके। देन मई के लास्ट वीक में AU80 का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही होता है, नो प्रॉब्लम, जब भी आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। सो AU80 का इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, ओके। सिलेबस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है सिलेबस क्या होगा, बट वो जो 3 सिलेबस है, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी एंड कल्चर, वो तो आपको फंडामेंटल को रहेगा ही रहेगा। पेपर पैटर्न अभी तक नहीं बताया गया है, नेगेटिव मार्क्स 25% भी हो सकता है या कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के जैसे भी हो सकता है। मार्क्स वर्सेस रैंक अभी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एडमिशन आपको वही कॉलेज में लेना है, सेम आपको एग्जाम देना है, रैंक करना है, एडमिशन है, और इंपॉर्टेंट डेट्स अभी तक नहीं पता, ठीक है। तो ओवरऑल जिले का AU80 के बारे में पता है क्या होता है, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस जिले का जो सिलेबस होगा वही सेम सिलेबस AU80 का भी होगा, ओके। सो एक निशान 3 से 2 निशान होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता। सो आप लोग प्रिपरेशन करो अच्छे से, ये दो, ओके। जब इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, इंफॉर्मेशन ब्राउज़र आ जाएगा, मैं आप लोग कवर कर दूंगा, जाके आप लोग देख लेना वीडियो को, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फिलअप कैसे करना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यही था वीडियो में। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।